जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके बीएड डीएलएड के वैसे प्रशिक्षुओं के लिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के जो ये ट्रेनीज़ हैं, प्रशिक्षु हैं, इन्हें फर्स्ट ईयर में ऑब्जर्वेशन करना होता है स्कूलों में जाकर के, जहाँ पर इन लोगों को 1 महीने की जो यह ट्रेनिंग होती है निर्धारित विद्यालयों में, वहाँ पर जाकर के ये ट्रेनिंग करते हैं, जिन्हें हम टीचिंग ऑब्जर्वेशन के नाम से जाना जाता है। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है अवलोकन करना। तो किसी भी काम को करने से पहले सीखना पड़ता है और सीखने के बाद उसको प्रयोग में लाया जाता है। उसी प्रकार यह प्रक्रिया है जिसे हम शिक्षण अवलोकन प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ जो आप एक फाइल देख रहे हैं बनाई गई है, आपके ही तरह किसी स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। यह एक नमूना मात्र है, यह एक एग्जाम्पल मात्र है, यह एक उदाहरण मात्र है। आप इससे बेहतर फाइल बना सकते हैं यदि बनाना चाहें तो, और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं तथा अपने छात्र छात्राओं को आप अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। अवलोकन में होता है कि हम सभी सीखने का प्रयास करते हैं, पहले सीखते हैं और फिर जाकर पढ़ाते हैं, जिसे हम टीचिंग ऑब्जर्वेशन फाइल के तौर पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस फाइल को बनाने में शुरू से आखिरी तक इस फाइल को आराम से धीरे धीरे चला करके देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीएड के और डीएलएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए, क्योंकि यह आपको आगे जो पढ़ाई कर रहे हैं सेकेंड ईयर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले करेगा और साथ ही साथ आपको एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रोड्यूस करेगा। जैसा कि नाम से ही अवगत है, पता चल रहा है कि इसमें अवलोकन करना है। इस फाइल को कैसे बनाते हैं इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ। यह फाइल मैं 2 वीडियो में बना रहा हूँ। यह आज का जो फाइल है यह टाइप 1 है और इसके बाद जो वीडियो डाली जाएगी टाइप 2 होगी। आप टाइप 1 और टाइप 2 दो तरीके से जैसा इच्छा करे वैसे आप फाइल को बना सकते हैं। दोनों ही प्रक्रिया सही है और आपकी बनाने की क्षमता के ऊपर निर्भर करती है कि आप कैसे बना सकते हैं। दोनों ही प्रक्रिया आसान है, अच्छी है और आप इस फाइल को कंप्लीट रूप से बना सकते हैं यदि धीरे धीरे चला करके, यदि आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो धीरे धीरे चला करके इसको आप आराम से इसकी कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्किप करने से आपके समझ में नहीं आएगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस फाइल को कितने अच्छे ढंग से समझते हैं और समझ करके इसको अपने कार्य के अनुरूप बना पाते हैं। यह एक उदाहरण स्वरूप है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। इससे बेहतर फाइल आप बना सकते हैं। सिर्फ करना इतना है कि इस फाइल को शुरू से आखिरी तक धीरे धीरे चलाकर आराम से बनाएं, देखें और फिर एक अच्छा बेहतर फाइल आप बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप एक अच्छे फाइल को बनाने के लिए प्रयासरत हैं और हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखें जिससे कि आपका जो उद्देश्य है वह सफल हो सकेगा। ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं, बात करते हैं कि कौन सी फाइल कैसे बनाई जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फाइल को आपको खुद ही बनाना है। तो यह फ्रंट पेज है जिसे कि आप डेकोरेट करके बनाएंगे। इस स्टूडेंट ने डेकोरेट किया हुआ है। ऊपर में कॉलेज का इंट्रोडक्शन है, बीच में आप देख रहे हैं कि टाइटल दी गई है, इसका हेडिंग है टीचिंग ऑब्जर्वेशन फाइल। सेशन दिया गया है बीएड फर्स्ट ईयर, यहाँ स्पष्ट हो रहा है यह बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल है जिसे आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल्स है, स्टूडेंट के नाम है, रोल नंबर है, नेम ऑफ द स्कूल जहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए गए थे वे सभी हैं, और सबमिटेड टू अर्थात किसको आप सबमिट कर रहे हैं, आपके हेड कौन है, उसके बारे में यह परिचय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा जैसा आगे हम सबों को करना है उस पर दिखाया जा रहा है यह विषय सूची, अर्थात इस फाइल को बनाने में कौन कौन से कंटेंट कहाँ पर है उस चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। तो सबसे पहले इस फाइल को जब हम बनाना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो प्रक्रिया आती है वह है विषय सूची की। आप देख रहे हैं पहला है क्रमांक संख्या 1, उसे हम कह रहे हैं आभार पत्र। दूसरा है प्रस्तावना। तीसरा है विद्यालय का परिचय।
चौथा है प्रधानाचार्य का परिचय। पांचवा है प्रार्थना सभा अर्थात जो असेंबली हो रही है वो कैसी है क्या है। उसके बाद छठा है राष्ट्रीय गान। सातवां है समय तालिका। आठवां है मध्याह्न भोजन योजना। नौवां है संपूर्ण पाठशाला अवलोकन। आप जिस स्कूल में जाते हैं पूर्ण अवलोकन होता है और उस अवलोकन के आधार पर आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिससे कि कल जब आप शिक्षक बन करके समाज में उतरें, विद्यालय में उतरें, तो वहाँ पर एक अच्छे से शिक्षक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है 10वां पॉइंट है कक्षा अवलोकन। और लास्ट में जो आप देख रहे हैं छात्र अध्यापिका शिक्षक वार्ता, छात्र अध्यापिका छात्र वार्ता और लास्ट है निष्कर्ष। तो इस प्रकार से 13 इसके पॉइंट्स हैं जो आप 13 पेज में देखेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि किसी भी काम को करने चलते हैं तो हमें उसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। जहाँ हम संस्थान से जुड़े हैं या जिसकी हम सेवा लेते हैं, मदद लेते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। आभार पत्र से अभिप्राय यह है कि जिस स्कूल में हम पढ़ाने जा रहे हैं, जहाँ पर पढ़ाने के लिए 1 महीने का हमें शेड्यूल दिया गया है, उसके आधार पर हम उस विद्यालय के सभी कर्मचारियों का तथा साथ ही साथ प्रधानाध्यापक का आभार प्रकट करते हैं। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि बीएड प्रथम, कहीं सेमेस्टर है तो कहीं पर ईयर है, आप इसी का ध्यान रखेंगे। बीएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षण के अंतर्गत हमें 4 सप्ताह अवलोकन कार्य हेतु आपने अपने विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय होगा उस विद्यालय में हमें अनुमति प्रदान करने की कृपा की है। इसके लिए मैं छात्र अध्यापिका, आपका नाम यहाँ लिखा जाएगा, आपको धन्यवाद प्रदान करता हूँ या करता हूँ। आपने विद्यालय में शिक्षण कार्य की बारीकियों एवं उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठा से अवगत कराए हैं और सिखाए हैं। इसके लिए मैं आपका और समस्त विद्यालय कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूँ या करती हूँ। जो आप जैसे होंगे आप शिक्षक, उस हिसाब से इस चीज़ को प्रशिक्षु हैं। पुरुष हैं तो करता है और स्त्री हैं तो करती हैं, कर संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना अर्थात इसको परिचय कैसे शुरू करेंगे उसके बारे में बात कही जाती है। हमारे बीएड प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 सप्ताह की यह अवलोकन इंटर्नशिप है, जिसके लिए हमारे महाविद्यालय के द्वारा बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भली भांति निरीक्षण करना था। अतः हमने पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भली भांति निरीक्षण किया। निरीक्षण के लिए विद्यालय की प्रार्थना कक्षा की आधारभूत सुविधाएं, पाठ सहगामी क्रियाएं, खेलकूद वातावरण, छात्र अध्यापक अध्यापिका का तरीका, अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन का तरीका आदि बिंदुओं को आधार बनाकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जहां पर आपका विद्यालय होगा उसका नाम लिख करके लिखेंगे, निरीक्षण किया, जिसके अंतर्गत हमें शिक्षकों और विद्यालय के सभी क्रियाकलापों को नज़दीक से जानने का व समझने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। यह हो गया इसका प्रस्तावना। अब आगे देखते हैं विद्यालय परिचय। यह एक चित्र बनाया गया है। जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं वहाँ के सभी सदस्यों के साथ प्रांगण में सभी लोग खड़े हैं, शिक्षक शिक्षिका प्रशिक्षु, और यह प्रांगण का चित्र है। आप भी अपने फाइल में खूबसूरत बनाने के लिए इस तरीके का चित्रों का प्रयोग बीच बीच में करें, उससे एक परिचय भी विकसित होता है और साथ ही साथ आपकी फाइल भी अच्छी बनती है। विद्यालय का नाम जो आप यहाँ देख रहे हैं यह उस बच्चे के द्वारा बनाया गया है। आपका है कि विद्यालय का स्तर कैसा है, यहाँ से आपके लिए बात शुरू होती है। विद्यालय का स्तर है, इस विद्यालय का स्तर माध्यमिक स्तर है और इस विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं या की जा रही हैं। अब है प्रधानाचार्य का परिचय। मैं जिस विद्यालय में जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग रहेगी, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम जो कुछ है आप लिखेंगे। प्रधानाचार्य सर का व्यवहार अत्यंत ही मृदुल और सभी से मिलनसार है। प्रधानाचार्य सर या मैडम जो भी होगा हमें हमारे प्रत्येक कार्य के लिए बहुत ही सहयोग करते हैं तथा वे अपने विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्राओं, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को भी अनुशासन के साथ
स्पष्टवादिता को प्रदर्शित करते हुए उनके प्रति कुशलता का प्रदर्शन रखते हैं, जिससे विद्यालय के सभी गणमान्य उनका सम्मान करते हैं। वे विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं व अन्य सभी गतिविधियों में छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास हो सके। यह सब उनके ज्ञान, शांत एवं मृदुल व्यवहार, कुशलता के कारण है, जिससे उनका व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। इसी प्रकार प्रार्थना सभा के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, जिसमें बताया गया है कि प्रार्थना सभा का महत्व और उद्देश्य क्या है। तो यहाँ जो हमें लिखना है वह आप देख रहे हैं कि हर अच्छे कार्य की शुरुआत सकारात्मक ढंग से होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय के कामकाज की शुरुआत प्रार्थना सभा में की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की अपनी प्रार्थना सभा होती है। उस प्रार्थना सभा में शिक्षक, शिक्षिका, छात्र, छात्रा एवं अन्य कर्मचारी भाग लेते हैं। इस विद्यालय जहाँ कि आप पढ़ा रहे हैं में भी शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या है। तो विद्यालय में होने वाली प्रार्थना, जो है प्रार्थना उस विद्यालय में आयोजित होती है, उसके बारे में यहाँ पर आपको वह प्रार्थना लिखा गया है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में लगभग यही प्रार्थना होती है जो यहाँ दिखाया गया है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहेगुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तेरे जात पात कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू कृष्ण, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आह्वान, कहीं वेद का है सब रसन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू कृष्ण, तू खुदा हुआ। इस तरीके से इनकी प्रार्थना पूरी होती है। प्रार्थना सभा में प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान होता है, जो आप सभी जानते हैं। आप अपने फाइल में राष्ट्रगान को लिख सकते हैं। जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको यहाँ पर लिखना है। इसमें विशेष अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी इस चीज़ से अवगत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या है आगे। आगे हमारा जो यह फाइल है वह आपको दिखा रहा है कि समय तालिका, अर्थात जब आगे की प्रक्रिया में बढ़ते हैं तो प्रत्येक कक्षा की संभावित टाइम टेबल जो निर्धारित की गई है उस पर आधारित यहाँ पर टाइम टेबल बनाया गया है, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 40 मिनट की यह टाइम टेबल है, जो आप देख करके यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ लेफ़्ट टू राइट पीरियड दिए गए हैं और ऊपर से नीचे की ओर आप जो देख रहे हैं यह घंटियों की पाली दी गई है। कौन कौन सी घंटी है। शुरू के जो 1, 2, 3, 4 पीरियड के बाद लंच होता है और लास्ट के 2 पीरियड पढ़ाई होती है, अर्थात 6 पीरियड की पढ़ाई है, जिसे यहाँ पर रूटीन के तौर पर आपको दिखाया गया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जो हम देख रहे हैं मध्याह्न भोजन योजना में रसोई 3 है, बर्तन पर्याप्त हैं। आहार तालिका जो आप देख रहे हैं, क्रम संख्या सोमवार के दिन जो बनाया जा रहा है, मंगलवार के दिन जो भोजन के अवयव हैं, आइटम है, वह दिखाया गया है। तीसरा है बुधवार के दिन जो यहाँ पर दिखाई जा रही है वह सभी रसोई में पकाए जाते हैं। बृहस्पतिवार के दिन चावल मिश्रित दाल हरी सब्जी रहती है। शुक्रवार के दिन चावल, जई के छोले, चने के छोले, अंडे, फल वगैरह होते हैं। शनिवार को हरी सब्जी मिश्रित खिचड़ी, चोखा वगैरह बनता है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं कि संपूर्ण पाठशाला का अवलोकन यहाँ हो रहा है। संपूर्ण पाठशाला के अवलोकन में आप देख रहे हैं कि विद्यालय में कमरों की व्यवस्था, यह महत्वपूर्ण बात है। आगे जो आप देख रहे हैं, विद्यालय के सभी कमरे एक निश्चित आकार के बने हुए हैं। सभी कमरों में फर्श चिकनी है तथा दरवाज़ा और खिड़की लगे हुए हैं। हर कमरों में फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था है। खिड़कियों से स्वच्छ वायु तथा पर्याप्त रोशनी भी उपलब्ध होती है। दूसरा जो आप देख रहे हैं वह है विद्यालय में घंटी की व्यवस्था। यह भी अवलोकन का विषय है।
विद्यालय में प्रत्येक कक्षा चक्र की समाप्ति पर घंटी बजाई जाती है जिससे कि छात्रों को अगली कक्षा का प्रारंभ होने से संबंधित संकेत मिल सके। घंटी प्रथमाचार्य के कमरे के बाद बरामदे में रखी गई हुई है। यह टंगा जो है हेडमास्टर साहब के सामने टंगा हुआ है कमरे के बाहर में। अगला पॉइंट है विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था। यह भी अवलोकन का विषय है। विद्यालय में पीने के लिए जो पानी है एक सरकारी नल है तथा हैंडपंप की व्यवस्था है। यहाँ पानी टंकी भी है जिसमें नल लगे हुए हैं और वहाँ से बच्चों को पानी मिलती है। उसी प्रकार विद्यालय में खेल का मैदान भी है। विद्यालय परिसर में एक खेल का मैदान है जिसमें विद्यालय के सभी छात्र खेलते हैं। सभी छात्राएं ठंडे के मौसम में मैदान में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं और उनके बैठने के लिए मैदान में व्यवस्था पर्याप्त है। उसके बाद अगला टॉपिक जो आप देख रहे हैं वह है कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था। शौचालय का होना किसी भी विद्यालय की स्वच्छता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विद्यालय में भी स्टाफ के लिए अलग और छात्र छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार विद्यालय के अन्य सुविधाओं में हम लोग देखते हैं कि विद्यालय के सभी कक्षाओं में प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों ही प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था है। विद्यालय परिसर में पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जिससे यहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है। बच्चे स्वच्छ प्राणवायु ग्रहण करते हैं अतः विद्यालय में स्वच्छता की उत्तम व्यवस्था है। इसी प्रकार कक्षावलोकन को हम देखते हैं कि कक्षावलोकन कैसे होता है, अर्थात जो शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा में वो कैसे पढ़ा रहे हैं। तो सबसे ऊपर विद्यालय का नाम है, अध्यापिका जो पढ़ाने जा रही है उनका नाम है, कक्षा 8 है, पीरियड पहली है, दिनांक 10/3/2022 है। पीरियड जो है वह आप देख रहे हैं कि दूसरी है और यहाँ विषय जो पढ़ाया जा रहा है वह सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान तथा प्रकरण है मुद्रा का अर्थ। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि कैसे शिक्षक ने किया है क्लास में। तो प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था जो है वह है कि कक्षा व्यवस्था सामान्य है क्योंकि सभी छात्र व्यवस्थित रूप से बैठे हैं। कक्षा का वातावरण तथा कक्षा में प्रकाश की व्यवस्था उत्तम है। सभी छात्र परिपक्व पंक्तिबद्ध व अनुशासन में बैठे हुए हैं। अध्यापिका ने कक्षा व्यवस्था पर नज़र दोहराई व अविलंब ही श्यामपट्ट कार्य प्रारंभ कर दिया। श्यामपट्ट पर सभी सूचनाएं जैसे दिनांक, विषय पाठ का नाम व विषय वस्तु आदि निजी व अविलंब ही शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि पाठ योजना, पाठ का उद्देश्य क्या है उस पर चर्चा हो रही है। शिक्षिका ने विकास वस्तु के विषय वस्तु के अनुसार पाठ योजना को निर्धारित किया और पाठ योजना के अनुसार ही शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। शिक्षिका ने विद्यार्थियों के सामने शिक्षण के जो उद्देश्य रखे वे उनके विषय के अनुरूप रखे। विद्यार्थियों के अधिगम विषय का चयन किया गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि विषय वस्तु का प्रस्थापन। शिक्षा का विषय वस्तु छात्रों के स्तर की दृष्टि से उचित है और पाठ से संबंधित विषय वस्तु चयन विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ध्यान में रख करके किया गया है। चौथा पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन से अभिप्राय यह है कि शिक्षिका ने पाठ योजना समय पर पूरी की और पाठ का उद्देश्य पूर्ण हुआ। छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन मौखिक प्रश्नोत्तरी विधि के द्वारा किया जा रहा है, परंतु छात्राओं में आत्मविश्वास की कमी नज़र आ रही है। टिप्पणी है, सुझाव है। पांचवा पॉइंट, मेरी दृष्टि से शिक्षिका का पढ़ाने का जो तरीका है उचित है, परंतु विद्यार्थियों में ही आत्मविश्वास तथा सक्रियता की कमी लगी। अतः पाठ को थोड़ा और रुचिकर तरीके से छात्रों के तरीके से रखकर छात्रों के मनोबल को बढ़ाया जा सकता था। अब छात्र अध्यापिका और शिक्षक वार्ता, छात्र अध्यापिका
और शिक्षक वार्ता क्या होती है इस पर देख रहे हैं। अवलोकन के दौरान एक शिक्षक के साथ चर्चा होती है जिसमें शिक्षक का नाम सत्यनारायण महतो है और छात्र अध्यापिका का नाम अनु रंजन। इन दोनों के बीच में कुछ जानकारी संबंधित बातें चल रही है। छात्र अध्यापिका पूछती हैं, क्या आप इस प्रोफेशनल में अपनी इच्छा से आई हैं या नौकरी मिल गई इसलिए आ गई हैं? शिक्षक ने जवाब दिया, पहले से रुचि होने के कारण और फिर नौकरी भी मिल गई इसीलिए आया हूँ। अध्यापिका इसी प्रकार पूछती हैं कि कक्षा में जब बच्चे बार बार प्रश्न करते हैं तो क्या महसूस करती हैं? तो शिक्षिका ने जवाब दिया, जब बच्चे प्रश्न करते हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि उससे बच्चों के अधिगम स्तर के संबंध की जानकारी मिलती है। फिर छात्रा अध्यापिका ने पूछा, क्या आप कमज़ोर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करते हैं? शिक्षक ने कहा, हाँ। छात्रा अध्यापिका ने फिर से प्रश्न किया, क्या आप अपनी पाठ्य पुस्तकों के अंत में अन्य संदर्भों के पुस्तकों का अध्ययन भी कराते हैं? शिक्षक ने कहा, हाँ। छात्र अध्यापिका ने पूछा फिर से कि क्या आप सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक योजनाओं के बारे में निरंतर जानकारी रखती हैं? शिक्षिका ने कहा, हाँ। नोट है आखिरी में यह कि अध्यापक महोदय ने वार्ता का जो पक्ष था वह सकारात्मक रहा। अध्यापक ने हमारे प्रश्नों का उत्तर बड़े ही सहजता के साथ दिए और इस वार्ता के आधार पर हम कह सकते हैं कि उक्त अध्यापन में एक अच्छे शिक्षक के गुण सभी मौजूद हैं। और लास्ट में है छात्र अध्यापिका छात्र वार्ता, अर्थात जो प्रशिक्षु हैं वह छात्रों के साथ कुछ वार्ता करते हैं जिससे कि उससे भी कुछ अवलोकन किया जा सके, कुछ सीखने का मौका मिले। तो एक छात्र के साथ छात्र अध्यापिका की जो बातचीत है उसे आप देखेंगे। छात्र का नाम है वैभव कुमार, उम्र है 13 वर्ष, कक्षा है 7वीं ए, रोल नंबर है 11। इस प्रकार छात्र अध्यापिका का नाम अनु रंजन है और छात्र अध्यापिका पूछती हैं कि आप विद्यालय अपनी मर्जी से आते हैं या मजबूरी से? छात्र ने जवाब दिया, अपनी मर्जी से आता हूँ, विद्यालय आना अच्छा लगता है। छात्र अध्यापिका ने पूछा, क्या विद्यालय में अध्यापिका सभी छात्रों को से प्रश्न पूछते हैं? छात्र ने कहा, हाँ। छात्र अध्यापिका ने फिर पूछा, क्या अध्यापक खाली समय में छात्रों की समस्याओं के बारे में जानकारी रखते हैं? छात्र ने कहा, हाँ। छात्र अध्यापिका ने फिर से प्रश्न किया, क्या अध्यापक छात्रों के विकास हेतु उनके अभिभावकों से मिलते हैं? छात्र ने जवाब दिया, हाँ। छात्र अध्यापिका ने फिर पूछा, आपके मजबूत विषय कौन कौन से हैं? छात्र ने जवाब दिया, हिंदी और गणित। छात्र अध्यापिका यहीं नहीं रुकती हैं, उनके द्वारा फिर पूछा जाता है, आप यहाँ पर विद्यालय में पढ़ाए हुए पाठों को विधिवत अध्ययन करते हैं? छात्र ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से अध्ययन करता हूँ। छात्र अध्यापिका ने पूछा, आपको पढ़ाई के अलावा और क्या क्या अच्छा लगता है? छात्र ने कहा, खेलना और अंतराक्षरी खेलना, मतलब आउटडोर इंडोर गेम के बाद अंतराक्षरी खेलना भी पसंद है। नोट है कि छात्र से वार्तालाप काफ़ी सकारात्मक रहा। छात्र ने हमारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी सहजता के साथ दिया। इस वार्तालाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि उक्त छात्र के कथन के अनुसार इस विषय के अध्यापक अध्यापिका को पढ़ाने का तरीका काफ़ी उत्तम रहा है। निष्कर्ष जो इस फाइल के आखिरी पॉइंट्स है, यह जो विद्यालय है राजकीय मध्य विद्यालय जो भी है जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग रहेगी का पूरा अवलोकन करने के बाद हमने पाया कि विद्यालय में बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रधानाचार्य बच्चों को प्राप्त कराने में पूरी कोशिश करते हैं जिससे बच्चे अपने जीवन में पूरी सफलता प्राप्त कर सकें। विद्यालय में बच्चों का मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा ध्यान रखा जाता है तथा बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई जाती है ताकि बच्चे बड़े होकर जीवन में कुछ कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। इस प्रकार
यह आपका टीचिंग ऑब्जर्वेशन फाइल की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यदि आप इस फाइल को अच्छे से बनाना चाहते हैं, तरीके से बनाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को स्किप ना करते हुए धीरे धीरे आराम से एक एक बिंदु को समझते हुए आगे बढ़ते जाएं और उसके हिसाब से आप अपनी फाइल को तैयार करते जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा यह पढ़ाया जाने वाला, बताया जाने वाला टॉपिक था, डिस्कशन का विषय था, आपके समझ में आया होगा और आप एक अच्छे फाइल को तैयार कर सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया, उससे आप एक बेहतर फाइल तैयार करें जिससे कि आपका यह ऑब्जर्वेशन सार्थक हो, सफल हो और आप अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ अच्छे जो से समय जो व्यतीत करेंगे 1 महीने का, वह बड़ा ही उपयोगी, कारगर साबित होगा आपके आगे के भविष्य के लिए। आज की यह फाइल की जो डिस्कशन रही, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और चलते चलते बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा इस YouTube चैनल पर बनाए जाने वाला यह ऑब्जर्वेशन फाइल 2 तरीके से बताया जा रहा है। यह जो कंप्लीट हो रहा है टाइप 1 है। टाइप 2 इसके बाद वाली जो कड़ी होगी उसमें आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। आप हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो भी सूचना हो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके हमारे नोटिफिकेशन के द्वारा। और यदि पुराने हैं और कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर के अपने विचारों को व्यक्त करें। इसी उम्मीद के साथ कि फिर अगले एपिसोड में हमारी आपकी एक नए टॉपिक पर डिस्कशन होगी और मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें तथा हमारे वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।